रीट पेटिशन, रीट याचिका क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी भर्ती आती है तो उसमें स्टे लग जाता है, रीट पेटिशन लगा दी जाती है, रीट याचिका दायर कर दी। तो वास्तव में रीट पेटिशन है क्या है, रीट याचिका है क्या? इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि रिटन ऑर्डर फ्रॉम एससी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिकों को एक छूट दी जाती है, एक रेमेडी प्रदान की जाती है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। जब उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उनसे आपको राहत प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? रीट पेटिशन, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट दे, कुछ भी दे, कुल मिला के आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। क्लियर है? ओके। अब रीट पेटिशन आपको दी जाती है और फंडामेंटल राइट किसमें? दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से 35 के अंदर आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, और इसी के अंदर ही तो आपका 32 रीट पेटिशन वाला भी चीज आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला। क्लियर है? ओके। अब जो रीट पेटिशन लगती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट में लगती है आर्टिकल 32 के अंदर। किसमें? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट के अंदर जो सर रीट पेटिशन लगेगी वो लगेगी आर्टिकल 226। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट में लगती सिर्फ ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह मामला आएगा। लेकिन हाई कोर्ट की बात करता हूं, दैट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट का भी अगर आपके हनन होता है तो भी यहां पर रीट पेटिशन लगेगी। दैट इज इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर है यहां तक? ओके। अब रीट पेटिशन यहां तक लग गई। अब कितनी तरीके की होती है यहां से आपको पता चला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो रीट के मामले में हाई कोर्ट को पावर ज्यादा है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट का भी पावर है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने रीट पेटिशन लगाई तो यह मना नहीं कर सकता है, समझ रहे हो? लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो याचिका को खारिज भी कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक बार एक्सेप्ट करना होगा। यहां तक क्लियर है? और पावर किसकी? हाई कोर्ट को ज्यादा दे रखी है इन केस ऑफ रीट पेटिशन। ओके। अब 5 तरीके से होती है। फर्स्ट है हेबस कॉर्पस, सेकंड है दैट इज मैनेडेमस, थर्ड है सेरिटोरी, फोर्थ है को वारंटो एंड डी है दैट इज द प्रोहिबिशन। इन पांचों का हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा बेसिक देख लो। हेबस कॉर्पस कब लगता है? डिटेंशन, जब किसी की गिरफ्तारी कर ली जाए। ठीक है, इंडियन सिटीजन की गिरफ्तारी कर ली जाए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, हर किसी को ऐसे गिरफ्तार करके ले गए तो हेबस कॉर्पस उसको उसी टाइम रिहा कर देगा अगर वो साबित हो जाता है कि भाई इसको गलत गिरफ्तार किया। दैट इज द हेबस कॉर्पस। क्लियर है? मैनेडेमस, मैनेडेमस कह रहा है कि अपनी ड्यूटी सिस्टमेटिक तरीके से करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं। सेरिटोरी हो गया, क्यो वारंट हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। तो ये 5 तरीके से आपको रीट पेटिशन देखने को मिलेगी। इसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको रीट की डेफिनेशन पता चल गई, सुप्रीम हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल में आता है, किसको कितनी पावर मिली है, इतना सा डिस्कस कर लो। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।